के छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तो आप सभी के लिए आ चुका है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, जो आपका सबसे बड़ा डर है। अब क्यों डरते हो? आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन हेडिंग डालते हैं हम, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन हेडिंग डल चुकी है। अब मैंने क्या बताया तुम रिफ्लेक्शन में आ जाओ। ये है पॉलिश वाली साइड, ये है चमकीली साइड, ये लाइट में आई और ऐसे चली गई। अब यहां पे ट्विस्ट लगाएगा। ट्विस्ट क्या? मैंने ये पॉलिश हटा दी। पॉलिश हटा के क्या कर लोगे अभी बताते हैं। ये मैंने पॉलिश हटाई, अरे हट जा पूरी। ये मैंने पॉलिश जैसे ही हटाई और ऊपर से चमकीली भी मैंने गायब कर दी। अभी क्या बन चुका है? एक सिंपल कांच का टुकड़ा बन चुका है। अब यहां से क्या होगा? ये ऐसे चली जाएगी, समझ लो। मैंने वहां से पॉलिश गायब करी, चमकीली सतह गायब करी, तो एक बन चुका है प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास। और जैसे ही ये ग्लास बना, लाइट आएगी सटाक से पीछे जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे उसको पलटाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं बचा। अब ये जिस माध्यम में आई थी, अब ये अब नहीं कह सकते उसी माध्यम में जाएगी, क्योंकि हो सकता है नीचे मैंने पूरा कांच ही कांच बना दिया, या मैं मान लूं ये कांच की जगह पानी भर दूं तो मीडियम चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन यहां से हल्का से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन वही बता रहा हूं, डिफ्लेक्शन। ये मान ली ऐसे आ रही थी, जैसे ही कांच का टुकड़ा जो ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जैसे यहां पड़ा तो लाइट अंदर तो गई, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि जब वो बाहर चल रही थी तो बाहर हवा थी उसके पास कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था जो उसके पाथ को फ्लक्चुएट कर सके। लेकिन यहां पर जैसे ही कांच आया तो बोला भैया मैं तो बहुत निकट डेंसर हूं, मैं तेरी डायरेक्शन में हल्का सा चेंज लाऊंगा, और उसका तेज जब तू नीचे से बाहर वापस जाएगी तो मैं डायरेक्शन तेरी फिर से वैसे ही कर दूंगा। मान लेता हूं यहां पर ये है एयर, तो यहां पर भी है एयर, और ये बीच में है ग्लास ट्रांसपेरेंट वाला। जैसे ही लाइट यहां से आई और जैसे ही नीचे से पार होकर गई, तो यहां पर सिर्फ हल्का सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ये जानी तो ऐसे ही थी, लेकिन हल्का सा आगे होकर गई है। आगे होकर मतलब ये निकलनी तो यहां से चाहिए थी, लेकिन हल्की सी आगे से गई है। और यदि मैं यहां पर भर दूं पानी, क्या भर दूं? वाटर, पानी, तो ये लाइट जो ऐसी जाती दिख रही है, अभी ऐसे नहीं जाएगी मेरे मुन्ना। अब ये हल्का सा झुकाव ले लेगी। जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, लेकिन अब ये इस नॉर्मल के अबाउट झुक जाती है। हाँ, नॉर्मल के अबाउट झुक जाती है। क्यों? यहां पर थी हवा। अब मान लेते हैं तुम चला रहे हो, स्कूटी रोड पड़ी है खाली, तो तुम क्या हल्के चलोगे? नहीं, तुम तेज चलोगे। और तुम्हारे पास खूब जगह है चलने की, कोई है ही नहीं आमने सामने, तो तुम जहां मर्जी वहां चलोगे। लेकिन मान लेते हैं तुम पहुंच गए सब्जी मंडी, है एग्जाम्पल में सब्जी मंडी, अरे वहीं तो भीड़ होती है। अब वहां पर जैसे तुम एंटर करोगे, तो तुम अंदर जाने के बाद जहां जगह मिलेगी वहां से निकलने की कोशिश करोगे। यानी कि आपके पास एक डिवाइडर था और जगह आपको जाना तो ऐसे था, लेकिन जगह आपको ऐसी मिली। अब जहां से एक बार आप घुस गए भीड़ के अंदर, तो आपको वहीं से ही चलना पड़ेगा। लेकिन लाइट का एक उसूल है, वो जिगजैग नहीं कर सकती, उसका यही उसूल है, वो सीधी ही चलती है। तो वो जैसे ही यहाँ आई, जैसे ही पानी की सरफेस यहाँ पड़ा, जैसे ही पानी यहाँ आया, ये मैं ग्लास हटा देता हूं, क्योंकि अब यहाँ पर है ये पानी की सरफेस, पानी का सरफेस, और जैसे ही यह पड़ता है, तो अब यहां से जब वो जैसे ही एंटर हुई, अब उसके पास एयर नहीं है, खाली रोड नहीं है कि वो इधर उधर फैल सके।
अब उसके पास भीड़ भड़क वाला इलाका, उसको जैसे ही एंटर मिली, उसे यही जगह मिली घुसते, तो वो यहीं से सीधी लाइन फॉलो कर गई, क्योंकि अब वहां से वैसे नहीं जा सकती थी। अब यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, यहां मैं कह दूं पानी, यहां पे मैं कह दूं वाटर, और यदि मैं यहां कह दूं एयर है, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अब ये दूर चली जाएगी। भाई आप भीड़ भड़के वाले इलाके से बाहर आ चुके हो, तो अब आप खुले शान की तरह इधर उधर जाओगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और यही आपको समझ में आता है क्या, वाटर कैसा मीडियम हमारा एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, और ये रेयर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सघन और विरल, विरल माने खाली जगह, सघन माने घनी जगह, यानी कि वाटर आपका डेंसर मीडियम है, जहां पर उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। एयर में पार्टिकल्स दूर दूर थे, तो आपकी लाइट आई और फैल गई, जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल से वो दूर चली गई। क्यों रट रहे थे अभी तक कि रेयर से डेंसर में जाती है तो मिनिमम के पास आ जाती है, नॉर्मल के अबाउट झुक जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यदि वो डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, समझो कॉन्सेप्ट की गहराई को। आप चल रहे थे भीड़ भड़के वाले इलाके में, और जैसे ही आप आए खुले इलाके में, तो आपको मिली आपकी पुरानी जगह, और तो आप अपने घर से नहीं जाना चाहोगे। पहले आप कहोगे अब मुझे खुली जगह मिली है, मैं खुली सांस लूंगा, मैं इधर जाऊंगा, और आपने इस रास्ते से दूरी बनाई। ठीक इसी तरह यहां पर लाइट ने किया। लाइट पहले भीड़ भड़के वाले इलाके में चल रही थी, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत पास पास थे, वो बेचारी परेशान हो गई, तड़पने लगी, और जैसे ही उसको मीडियम दूसरा मिला, जैसे ही वो हवा में आई, तो उसको सांस में सांस आई, और जैसे ही सांस में सांस आई, वो अपने इस नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करी और दूर चली गई। समझ में आया? और जो प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं मतलब मैं डेफिनेशन को करते ही नहीं। अब मैं यहां पर आपका रिफ्रेशन का डर दूर करते हुए शायद आगे बढ़ रहा हूं, तो कमेंट में जरूर लिख देना रिफ्रेशन खत्म, रिफ्रेशन खत्म। ये कैसा कमेंट है, रिफ्रेशन खत्म? अरे डर खत्म। चलो, तो अब मैं यहां बनाता हूं दो डायग्राम। ये मैंने बना दिया बक्सा, ये बीच में, बीच में ये है नॉर्मल वाली लाइन। मैं मान लेता हूं ये है रेयर, रेयर माने हवा भरती मैंने रे, ये है हवा वाला मीडियम, और ये है डेंसर। यहां से पार्टीशन कर देता हूं थोड़ा, ये है डेंसर जहां पर मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं एज कंपेयर टू अदर मीडियम। क्या लिख दूं यहां पर? पानी लिख देता हूं, वाटर। अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके अलावा कुछ और भी ले लूंगा तो फैल जाओगे, फैलने वाली बात नहीं है। यदि ऊपर वाटर ले लूं, नीचे कांच ले लूं, तो कांच की डेंसर यानी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स और भी पास पास हैं एज कंपेयर टू वाटर, तो वो डेंसर कहलाएगा उस मामले में। एनसीईआरटी खोल के देखना, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा वो भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी इसके बाद बताऊंगा वो है क्या चीज, बताऊंगा। ये अरे फिर से काला मार्क खुल गया, ये आई लाइट रे, आई रेयर में थी, लेकिन अब डेंसर में जाना चाहती है। अब वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अब नॉर्मल उसे मतलब झुका ले जाएगा, क्योंकि अब उसका राज चल रहा है टेंशन मीडियम में। देखा होगा तुमने, जब तुम पेंसिल पानी में डालते हो तो तुम्हें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। ये पानी, मान लो यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो ये पेन तुम्हें ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। यस, इसी वजह से दिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट तुमने यूट्यूब पर देखे होंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट है, हाँ इसको इंसिडेंट ही बोलते हैं हर जगह पर, इंसिडेंट है। और ये है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। अब एक और डायग्राम में बना देता हूं कैसा इसकी।
तो समझ गए हुए, ये नॉर्मल। अब ये है डांसर, डांसर वाला डांसर नहीं, ये डांसर है, समझने लगो डांसर। आजकल वो नई इंग्लिश चल रही, नई इंग्लिश है यार, प्रोनाउंसिएशन का डांसर, मुझे डांस आता है, डांस। आ जाओ, ये आई सीधा यहां पर, ठीक है। अब ये यहां से ऐसे 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 जानी चाहिए थी, लेकिन यहां चली जाएगी, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होता। देख लो नॉर्मल रोड, यहाँ एंगल और नीचे एंगल, कितना डिफरेंस है। अब तो नहीं कहोगे ना डर लग रहा है, हिंदी मीडियम वाले के लिए, मतलब वालों के लिए मैं लिख देता हूँ डांसर को सगन, सगन, इसको लिख देता हूँ विरल, यहाँ पे लिख देता हूँ विरल, यहाँ लिख देता हूँ सगन, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब इतने समय मैं करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने समय ये होने वाला है, यहां पर भी देख लेंगे क्या कराना है, यहां पर देखेंगे क्या कराना है। हाँ, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहां मान लो एयर में तो कोई बाधा नहीं थी ना तुम्हारे पास, एयर में कोई भी बीच में अड़ना नहीं था ना तो तुम्हें रोक सके, तो तुम अपने चले मैक्सिमम स्पीड पर जो तुम चल सकते थे। अब उस मैक्सिमम स्पीड को हम लाइट की भाषा में बोलते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट इन इन वैक्यूम, या एयर बोलो या वैक्यूम, तो क्या होती है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, वी, वी ये क्या है, तो ये भी बताता हूं क्या है वी। ये वी है आपकी वेलोसिटी उस भीड़ भड़के वाले इलाके की, मान लेते हैं ये कुछ है 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं ऐसे, क्या मुझे ज्यादा लग रहा है, ठीक है एग्जाम्पल के। अब ये क्या बताता है, ये बताता है भाई साहब वहां पर भीड़ कितनी थी, एक तरीके से। अब इसको हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से, एन बराबर होता है सी बाय बी, जहां पर सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि वैक्यूम में लाइट रे की स्पीड या वेलोसिटी जो कहना चाहो, और v क्या है 10 is to the power 6, 3 into 10 is to the power 8 into 10 is to the power -6, बेस सेम है, घाते पावर ऐड हो जाएगी तो 8 प्लस -6 तो क्या हो जाएगा 2, 10 is to the power 2 into 3, यानी कि वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हाँ क्या है, यानी कि जहां पे भाई साहब आप जिस मीडियम में थे ना भाई, आप यदि मंडी में थे तो वहां पे भाई साहब 300 आदमी थे रास्ते में, ये दिखाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, क्यों यूनिट लेस होता है, सी की क्या होगी मीटर पर सेकंड, वी की क्या होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड उड़ गया। अब ये हो गया यूनिट लेस, तो ये क्या दिखा रहा है, इसको बोलते हैं मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि उसकी देसी भाषा में समझ लो वहां पर कितनी भीड़ थी, ये दिखाता है उस मीडियम को, ठीक है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, आ गया, चलो अब अगली चीज क्या चल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं लेंसेज पर, लेंसेज, हाँ लेंसेज, लेंस
लेंस। लेंस हमारे पास दो तरीके के हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है ये कॉनकेव लेंस, दूसरा है ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये वही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी पा ही। इसमें ये ट्विस्ट है, यहां पर दो फोकस होते हैं हमारे पास, दो फोकस, एक फोकस F1 और 2F1 इधर और F2 2F2 इधर। बताऊंगा अभी अगले लेक्चर में जब मैं सारे रे डायग्राम समझाऊंगा इससे रिलेटेड, तब मैं बताऊंगा। ये लेंस है हमारे पास। यहाँ इस समय दो तरह के लेंस हमें पढ़ने हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा है, देखो ना, केव गुफा, कॉनकेव। अब यहां लेंस आ जाएगा, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर भी सेम चीज ध्यान रखनी है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। पहले लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी हुई है चेक तो कर लूं। हाँ, तो बस ये इतना ही रखूंगा। 17 मिनट का आपका लेक्चर हो चुका है, तो अब इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो पे तुम व्यूज नहीं दे रहे, तुम्हें छोटी छोटी ही वीडियोस देंगे हम, और बने रहना इसी तरह। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले रे डायग्राम्स देखते हैं, और यहाँ पर कॉनकेव से अलग तरीके डायग्राम होते हैं। जो वहां पर कॉन्वेक्स के लिए था मिरर में, यहाँ कॉनकेव के लिए है, और जहां कॉनकेव मिरर के लिए था यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। ओके, निगाह में बसा लो। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। समय बताइए पेरेंट्स के साथ, घर परिवार में। अब थोड़ा समय बिताने का समय आ गया है, आधा पौन घंटा रेस्ट कीजिए, मस्ती कीजिए, बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।